हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लास में। तो आज हम जो है ज्योग्राफी का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी। और इसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो भारत की बात करें तो उसके जलवायु को प्रभावित करते हैं। या फिर हम देखेंगे इसमें जैसे साइक्लोन्स, मॉनसून। तो ये हर जो टॉपिक्स इससे रिलेटेड हैं तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, भाई ये जो क्लाइमेट है ये क्या होता है। फिर इसके साथ वेदर भी आता है। तो क्लाइमेट मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं तो मतलब किसी लंबे समय तक अगर कोई वेदर जो है रह जाता है, जैसे मान लो कोई जगह है, आपको मान ले जैसे राजस्थान है। तो राजस्थान में तो ऑब्वियसली बात आपको पता है कि वहाँ पे गर्मी रहती है काफ़ी ज़्यादा। 40+ टेम्परेचर आपका रहता है जैसे गर्मियों में काफ़ी समय तक। तो अब हम कह सकते हैं कि यार वहाँ का जो टेम्परेचर है वो, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, गर्म है। तो इन द सेंस अगर हम जनरल वे में बात करते हैं, अगर हम देखें जैसे पहाड़ों की तरफ देखें जैसे उत्तराखंड है या फिर हिमाचल है, तो हम कह सकते हैं कि यार ये जो राज्य हैं ये ठंडे हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, आपका ठंडा रहता है। तो वही ही डेफिनेशन में लिखा है कि सम ऑफ टोटल वेदर, मतलब सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ, लंबे समय तक कोई जो वेदर कंडीशन रहती है उसी को क्या कहते हैं हम, क्लाइमेट। फिर बात करते हैं वेदर, जिसे हिंदी में मॉनसून कहते हैं। तो वेदर क्या होता है, देखो एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लो आप किसी पर्टिकुलर जगह पर हो, जैसे मान लो दिल्ली में लगा लो एग्जांपल। तो अब अब तो कुछ ऐसा हो जाए जैसे गर्मी हो जाती है ज़्यादा, तो क्या होता है कि बारिश हो जाए, या फिर बात करें तो एकदम गर्मी हो जाती है, तो या फिर हवा चलने लग जाती है। तो मतलब क्या है कि टेम्परेचर बदलता रहता है, या जो कंडीशन जो है वेदर की वो बदलती रहती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब बहुत जल्दी बदलती है। ऐसा नहीं है कि अभी ठंड है तो वो ठंडी ही रहेगी, या फिर वो गर्मी है या लंबे समय तक गर्मी रहती है, ऐसा नहीं होता। तो ये आपकी वेदर होता है कि स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो चेंज कर देता है काफ़ी क्विकली। सो वेदर में यही होता है। सो क्लाइमेट और वेदर। अब हम बात करते हैं कि जो भारतवर्ष है वो अर्थ स्फीयर में कहाँ पे आता है। तो एक बार आप जो है इस जो मैप बना है इसमें देखना कि देखो ये अपना इंडिया है, भारतवर्ष है। ये आपका ट्रॉपिकल जोन में आता है, ये इक्वेटर है आपका। तो इक्वेटर से ऊपर है ये, और सब ट्रॉपिकल जोन में, और ये देख रहे हैं सब ट्रॉपिकल जोन नीचे है। ये नॉर्दर्न जोन या साउदर्न जोन, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। तो ये जो साउथ ट्रॉपिकल जोन है और ये जो इक्वेटर और फिर नीचे ये वार्म रीजन होता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये वार्म रीजन होता है। और बात करें इसमें तो अगर इंडिया की पोजीशन की बात करें तो ये लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है क्योंकि यहाँ पे होती है जीरो, ये जीरो है। और जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो ये 90 डिग्री आ जाता है ये। ठीक है। जैसे जैसे हम जाते हैं तो नीचे से ये क्या होता है 8। ठीक है। ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो आता है हमारा नॉर्थ, ये 37 डिग्री, आप समझ रहे हो। ये आपका लैटिट्यूड, और ये आपका लॉन्गिट्यूड, ये आपका 68, क्योंकि यहाँ पे ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये वाले ये लाइंस, तो 68 एंड 97, आप समझ गया। तो इस प्रकार से ये जो पोजीशन दी होती है इसकी। और आगे हम देखेंगे और भी इससे अच्छे कि किस प्रकार से जो क्लाइमेट्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं इंडियन क्लाइमेट्स को। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन, फिर फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी इन द सेंस कि जो इंडिया है, जो भारतवर्ष है, उसके अंदर जो हमारे माउंटेन्स है, रेंजेस हैं, वो किस प्रकार से जो है वो भी क्लाइमेट को जो है इफेक्ट करते हैं। जैसे हिमालयाज है, या मॉनसून विंड हो गई, या मॉनसून हो गया, या साइक्लोन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इन सभी के बारे में जो है हम एक एक करके पढ़ते हैं। फैक्टर बताने से पहले कुछ एक दो पॉइंट्स हैं वो हमें थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। तो जो ट्रोप देखो हमारा जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून पर ही है, निर्भर करता है। क्योंकि देखो हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो अब देखो जो मॉनसून है, एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आ जाए, जैसे मॉनसून है, तो मॉनसून अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है, देखो मौसम मतलब सीजन। सीजन क्या होते हैं अगर बात करें तो, मतलब अगर मैं सिंपल डेफिनेशन है तो चेंज इन विंड डायरेक्शन। ठीक है, हवा की जब डायरेक्शन है या जो दिशा बदल जाती है तभी जो है सीजन आपके बदलते हैं। और ये जो आपका मानसून होता है ये जून से सितंबर तक ये रहता है। ठीक है, इसको याद रखना, आगे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन इसको किया है आपके मानसून को।
और देखो ये हिमालय है, देखो हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्लाइमेट को अगर बात करें मेंटेन करने में, क्योंकि देखो अगर माउंटेन, अगर हमारा हिमालय नहीं होगा तो जो साइबेरियन हवाएं हैं, जो आपके सेंट्रल एशिया से जो हवाएं आती हैं, वो डायरेक्टली आपके इंडिया में एंटर कर जाएंगी और यहाँ पे भी ठंडा देश बन जाएगा। तो एक तरह से ब्लॉक ब्लॉक का काम करता है, ब्लॉकेट का काम करता है, जो ठंडी हवाओं को रोकता है जो सेंट्रल एशिया से आपकी आती हैं। और दूसरी बात ये, जो मॉनसून आपका आता है इंडिया के अंदर, सो वो क्या होता है कि ये उस जो मॉनसून होता है उसको रोकता है, मतलब जो नीचे से जो आता है जैसे राजस्थान से होते हुए या आपके गैंगसेटिक प्लेन से आते हुए, तो ये एक तरह का बैरियर काम करता है, जो मॉइस्चर होता है उसको वो बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, और वो जो नहीं जाने देता तो इसको रोकता है, तो वहाँ पे बारिश होती है। तो जैसे आपने देखा होगा हिमाचल उत्तराखंड में काफ़ी सारी ज़्यादा बारिश होती है। सो ये थे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट थे जो आपको याद रखना है। आगे जो मॉनसून है उसमें सेम यही कंसेप्ट चलेगा। सो अब हम देखते हैं फर्स्ट लोकेशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भारतवर्ष है उसका क्या लॉन्गिट्यूड है, क्या लैटिट्यूड है। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं। तो जैसे 8 डिग्री 4 मिनट, जैसे मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट, और 36 डिग्री 6 मिनट और नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, एंड 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो ये है, आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं, ये आपके जो एक नंबर के आ जाते हैं उसमें भी आ जाता है टॉपिक ऑफ कैंसर, जो है आपका कहाँ से पास करता है, कौन कौन सी स्टेट से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस में आए भी हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि फिजियोग्राफी की बात करते हैं। तो जो इंडिया है उस, मतलब इंडिया क्लाइमेट की बात करें, तो जो पूरा का पूरा अगर हम उसमें देखें तो कैसे इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न घाट। तो जो इंडिया का क्लाइमेट है, तो देखो जब साउथ वेस्ट मानसून आता है या फिर साउथ साउथ वेस्ट मानसून नहीं भी आता है, तो क्या होता है कि इधर जो वेस्टर्न घाट होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा इधर जो है ग्रीन एवर ग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। सो ये अरेबियन सी है। सो अरेबियन सी से ऑब्वियसली बात है, यहाँ से मॉइस्चर मिलता है। और ये यहाँ पे जो ये हवाएं चलती है, ये असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ हवाएं जाती हैं, और ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो वेस्टर्न घाट आपने देखा होगा इधर की तरफ, जो आपके सी की तरफ होता है वो थोड़ा हरा होता है। और अगर हम अदर साइड देखें तो वहाँ पर क्या होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग होता है इधर की तरफ। तो ये जो क्लाउड है ये इधर पहुंच ही नहीं पाते, तो ये यहाँ पर ही आपके क्या कर देते हैं, बारिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट या माउंटेन है, एक कोस्टल रीजन। सो इस साइड जो ये जो ड्राई रह जाता है, इसे कहते हैं ली वर्ड विंड। तो यहाँ पर जो विंड होती है, देखो ये यहाँ जाते हैं, तो यहाँ से जब ये विंड जाती है तो ये क्या हो जाती है, ये वार्म हो जाती है, तो डिसेंडिंग विंड। सो ये सेमी अराइड रीजन हो जाता है आपका। ठीक है, सो इसको याद रखना, मैंने आगे भी इसको एक बार बना के दिखा रखा है, उसमें हम और ज्यादा क्लेरिफाई करके इसको देखेंगे। सो वही सेम मैंने डायग्राम ये बनाया है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि अरेबियन सी से जो है आपका जो एयर है वो क्या करती है, मॉइस्चर लेती है, और जैसे ही ये यहाँ पे टकराती है वेस्टर्न घाट पे, तो यहाँ पे आपके बारिश कर देती है। तो इधर आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है कि अराइड होता है, सूखा होता है बिल्कुल। ठीक है, सो अराइड रीजन होता है, क्योंकि अराइड रीजन है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे रेन नहीं होती, तो ये रेन शेडो रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे लेस रेन होती है। और इस साइड को क्या बोलते हैं हम, लीवर्ड साइड भी कहते हैं, या लीवर्ड विंड्स जो होती हैं वो इसको सूखा रखती हैं। ठीक है, सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये इधर का आपका होता है। सो अब देखो लीवर्ड साइड जो होती है वो एक तो डिसेंडेंट एयर्स होती है, यहाँ पे हमने देखा ये वार्म होता है, मतलब थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि इधर आपका जो है बारिश हो जाती है। फिर यहाँ पे कोई क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होता है, तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता तो प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, प्रेसिपिटेशन मतलब रेन यहाँ पे नहीं होती है। तो ये भी एक रीजन है जो क्लाइमेट इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने का। ठीक है, अब हम देखते हैं अरावली रेंजेस में, तो ये जो रेंजेस हैं किस तरह से जो है इंडियन क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती हैं। तो इससे पहले मैं बताने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि जो मॉनसून है, तो मॉनसून जब आता है तो जैसे ही वो जो केरला का तट है वहाँ टकराता है, या टकराने से पहले भी, तो ये दो भागों में बट जाता है। ठीक है, सो ये इधर से, और एक ये चली जाता है अरेबियन सी, और एक ये चली जाती है आपकी ईस्टर्न की तरफ से। तो अब ये वेस्ट जो आपका वेस्टर्न घाट है यहाँ भी टकराया, और ये आगे की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो ये जो एक जो ब्रांच है ये नर्मदा जो वैली होती है वहां से पास करते हुए ये अरावली रेंजेस के बिल्कुल पैरेलल जो है मूव कर जाती है, और यहाँ पर आपका हिमालय है, तो हिमालय से जाके टकराती है और वहां पे क्या कर देती है, बारिश। तो हिमाचल आपने देखा होगा, हिमाचल उत्तराखंड
जो हमारी नदियाँ वहाँ से जो आती हैं, गंगा, यमुना, तो वो क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उफान पे रहती हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे एक और एक रीज़न भी है कि जो डेजर्ट है वो वहाँ पे क्यों नहीं मतलब इतनी बारिश होती, क्योंकि जो मानसून आता है या फिर जो हवाएं लेके आती हैं, जो मॉइस्चर, वो आगे बढ़ जाती हैं। और ये जो अरावली रेंजेस ये तो पैरेलल हैं, तो ये तो बैरियर का काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि देखो जब ये मान लो ये जैसे मॉइस्चर अब बिल्कुल मान लो हवाएं आती हैं, अगर इनको रोक लिया जाता है बैरियर के थ्रू तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कर देती हैं। पर लेकिन ये तो पैरेलल है, तो वही इसमें लिखा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो जो आता है तो वो किसके पैरेलल होता है, आपके अरावली रेंजेस के। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको साउथ साइड की देता हूँ। देखो जो टेम्परेचर की बात बताता हूँ मैं इसमें, अब तमिलनाडु में है, ये ऊटी जगह है, तो वहाँ पे तो हिल स्टेशन है, तो हिल स्टेशन तो ऑब्वियसली बात है ठंडा होता है। तो अब ये भी एक कारण है कि भाई जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हो तो जो क्लाइमेट है वो भी आपका चेंज करता चला जाता है। फिर बात करते हैं पालघाट जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, सो अब यहाँ से क्या करता है कि क्लाउड पास कर जाता है। देखो जैसे मैं इसमें आप देखो, मान लो यहाँ पे ये जो गैप है पालघाट का, तो ये क्या करता है, यहाँ से जो मॉइस्चर आता है और ये जो कर्नाटका में आपके बेंगलुरु है, ये वहाँ पे रेनफॉल कर देता है। और जो तमिलनाडु का जो साइड है, ईस्टर्न साइड, वो क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है, लीवर्ड साइड रह जाता है। तो ये भी रीजन है कि क्लाइमेट जो है इम्पैक्ट करता है इंडिया को, सो अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट है हमारा हिमालयाज। तो किस प्रकार से जो है जो इंडियन क्लाइमेट है वो इम्पैक्ट होता है, जैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जेट स्ट्रीम, तो इस इससे भी हमारा जो है क्लाइमेट इम्पैक्ट होता है। तो अगर देखो ये जो ईस्टर्लीज होती हैं, ये आती है समर में, जैसे जो मानसून होता है हमारा, और ये जो वेस्टर्लीज चलती है विंटर में। ठीक है, और वेस्टर्लीज मोर स्ट्रॉन्ग होती हैं और एक्सटेंसिव होती हैं विंटर, मतलब ज़्यादा आपने देखा होगा कई बार जो सर्दी हवाएं चलती हैं, सो वो वेस्टर्लीज की वजह से। और ये वेस्टर्लीज ज़्यादातर होता है मेडिटेरियन सी में। ठीक है, ये जो आपका जो इटली है, इटली से नीचे जो भूमध्य सागर है, सो उसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। फिर सबसे अब छोटा सा एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखो जहाँ पे हॉट होगा वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है, जहाँ पे कोल्ड होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, इसी कंसेप्ट से जो है हमारा मॉनसून की जो साइकिल होती है वो चलती है, और विंटर भी। तो इसी को देखते हैं सबसे पहले। जैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है, तो इसमें क्या होता है कि जो हवाएं हैं, जो ट्रेड विंड है, वो चलती हैं आपकी कहाँ से कहाँ तक, वो चलती हैं आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, सो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अब मॉनसून आएगा तो अब ये जो तिब्बतन प्लेटू है, ये लो प्रेशर क्रिएट हमारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो अब जैसे ये पूरा हमारा भारतवर्ष है और ये जो तिब्बतन प्लेटू, ये हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और नीचे जो हिंद महासागर है, जो पैसिफिक से जो है वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो धीरे धीरे क्या होते हैं कि ये सारे की सारी जो है हवाएं आती हैं, और मैंने पहले ही बताया कि वो टकराती हैं कहाँ पे, केरला के तट पे, और दो भागों में भी बट जाती हैं। यही कारण होता है कि मानसून आने का हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट होती हैं तो वो एसोसिएट करती है तिब्बतन प्लेटू को, तो कि वो गर्म हो जाता है, फिर वो हीट को अब्जॉर्ब करता है तो लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, सो लो प्रेशर क्रिएट, तो हाई प्रेशर जोन पुश करता है इसको। ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा ना हिंद महासागर जो है हमारा है, या जो पैसिफिक ओशन से जो ट्रेड विंड चल के आई हैं हिंद महासागर की तरफ से, जो हाई प्रेशर क्रिएट है वहाँ पे, तो वो उसको पुश करती हैं, आगे की तरफ धकाती हैं, ताकि वो विंड जो है लो प्रेशर की तरफ जो है मूव कर सके। सो ये कंसेप्ट होता है इसमें। सो बस ये याद रखना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है ये मूव करती हैं हमेशा ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सो ये इसको वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी कहते हैं। सो इसकी क्या है कि जो ये देखो विंड है, जो विंड है ना, उसी की वजह से ये सारे के सारे हमारे क्लाइमेट और ये वेदर जो चेंज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ना, अगर हम देखें, सो ये इंडिया है, तो अगर मैं यहाँ से भूमध्य से देखूँ, तो वो तो हमारे किसकी तरफ हो गया, हमारा वो ये हो गया हमारा वेस्ट की तरफ। सो वेस्ट से वो ईस्ट की तरफ, तो इंडिया जो है वो किस में आ गया, देखो ये है ना, इधर मान लेते हैं ये इंडिया है, और भूमध्य सागर हमारा यहाँ है, तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं। लोकेशन की बात करें तो मतलब हेमिस्फेयर में दो, मतलब चलती दोनों में ही, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में 30 डिग्री लैटिट्यूड में, दोनों में ही चलती हैं ये। फिर बात करते हैं, देखो एक बार इस डायग्राम को देखो, तो ये जो इक्वेटर है जो आपका, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे जीरो होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो आप देख रहे हैं ये जो एरोज हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है सन की वजह से। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा था आपकी जो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन होता है जो नीचे और ऊपर 30 में, तो वहाँ पे वार्म होता है, तो यहाँ पर जो गर्म है वो हल्की हो जाती है।
जो आपकी एयर होती है, मान लो देखो जो एयर है अगर वार्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो डेंस हो जाती है, वो नीचे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये वही है बात है, वही है कि जो एयर है वो मूव करती है इक्वेटर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, और फिर ये ऊपर जाती है। ठीक है, और फिर ये आपके कहाँ पे मर्ज कर जाती हैं, ये जहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ठीक है, सो जैसे मैंने इसमें बताया भी हुआ, तो ये देखो देखना, ये मैंने इसी को बस थोड़ा सा जो है फ्लैट करके डायग्राम बनाया, तो ये आपका इक्वेटर है। सो इक्वेटर से जैसे ही आपकी ये हवाएं आएंगी, जैसे ये जा रही है ना, तो ये ऊपर जाती हैं, फिर ये आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में आपकी जाके ये मर्ज कर जाती हैं, तो वहाँ भी एक ऐसा ही प्रोसेस होता है, ये हाई प्रेशर में। ठीक है, सो ये आपका होता है, तो जहाँ पर ये मर्ज करते हैं उसको कहते हैं हार्डले फ्लो। ठीक है, हार्डले इसको नाम दिया गया किसी साइंटिस्ट के द्वारा, तो उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। फिर ये इसका काम क्या होता है, देखो ये स्ट्रेंथिंग करती है हाई प्रेशर ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट जो विंटर के दौरान, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है हमारे यहाँ पे, मैंने कहा ना जो ठंडक होती है तो हाई प्रेशर डेवलप होता है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, सो ये था आपका इसमें। अब हम देखते हैं कि मॉनसून विंड। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं पहले ही, फिर मैं दोबारा से थोड़ा सा और इसको अच्छे से तरीके से बताता हूँ आपको। तो देखो समर सिचुएशन में क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है समर में, मतलब ऑब्वियसली बात है गर्म होगा, गर्म होगा तो जो ये एरिया है जो हमारा लैंड मास है पूरा वार्म होता है, तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। देखो मैंने लिख भी रखा है लो प्रेशर होता है, और तिब्बतन पे भी लो प्रेशर होता है। तो जहाँ पे हाई प्रेशर से जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या मूव करती है, जैसे ये है, तो इंडियन ओशन तो मूव करेगी लैंड मास की तरफ, तो यही साउथ वेस्ट मानसून आपके साथ लेके आती है। ठीक है, एक ब्रांच तो आपकी अरेबियन सी से और एक ब्रांच आपकी बे ऑफ बंगाल पे चली जाती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि भाई कहते हैं कि भाई वेस्टर्न जो ईस्टर्न घाट है उस पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, क्योंकि देखो ये तो पैरेलल हो जाती है इसके में। तो मैंने आपको बताया था जो अरावली वाला जो रेंज जो एग्जाम्पल था, उसमें क्या होता है कि जो अरावली रेंजेस होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल हो जाती हैं उस जो साउथ वेस्ट मानसून आता है तो वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। यही इसी केस में है कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, सॉरी ईस्टर्न घाट है, तो ये भी पैरेलल जो ब्रांच है वो आगे जाती है, और ये जो आपका मेघालय है यहाँ पे गारो खासी जयंती है वहाँ पे टकराती हैं और यहाँ पे बारिश करती है। तो आपने चेरापूंजी का नाम सुना होगा, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम सी से लैंड की तरफ, तो समर में क्या होता है कि जो विंड की जो डायरेक्शन है वो सी से लैंड की तरफ होती है। विंटर की बात करें तो विंटर में इसके अपोजिट हो जाता है, तो वो लैंड से सी की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है, और जो आपका जो सी है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो आपके कहाँ से कहाँ जाती है फिर वे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये थे इसमें मॉनसून विंड का, इससे भी हमारा जो है जो क्लाइमेट है जो इंडिया का क्लाइमेट है वो इम्पैक्ट करता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और इसी को ही, तो ये जो यही मॉनसून का ही लगा इसमें कंसेप्ट है। दो करंट हैं, एक तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है, एक अरेबियन सी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो करंट हैं, करंट मान लो विंड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो देखो ये थार डेजर्ट है आपका, फिर ये एक ब्रांच तो आपकी जो है अरेबियन जो बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है, और एक ब्रांच आपकी अरेबियन सी में। तो ये जो आपका इंडो जो गैंजेटिक प्लेन होता है, तो वहाँ से ये अंदर जाती हैं, क्योंकि यहाँ से इनको मॉइस्चर चाहिए, तो मॉइस्चर आपको नदियों के सहारे मिलता है, तो वहाँ पे बारिश करते हुए ये आगे बढ़ जाती हैं। और जो थार वाला जो रीजन है ये हमेशा क्या रह जाता है, गर्म रह जाता है, सूक्ष्म रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे अरावली रेंजेस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और वो जो जो ब्रांच आती है वो आगे बढ़ जाती है। तो नो मॉइस्चर, मतलब देखो ना, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो रेन नहीं होगी, ये सिंपल सा फंडा है इसमें। अरेबियन सी करंट में देखें तो वही है कि भाई अरेबियन सी से उठता है तो वो जो मॉइस्चर उठता है तो एयर आती है तो टकराती है वेस्टर्न घाट से, तो यहाँ पे बारिश कर जाती है, जो एक साइड होता है। अदर साइड जो लीवर्ड साइड होता है वो सूखा रह जाता है, कई बार तो आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे आग भी लग जाती है, क्योंकि वो सूख जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और हैवीली जो अरेबियन सी के जो एक साइड है वहाँ पे हैवीली रेन होती है, जैसे केरला के अंदर। और जो मॉनसून है, जो ब्रांच है, जो ब्रस्ट कब करता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, जो आगे चल के आएगा। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी ये एक्सपीरियंस किया जाता है इस चीज़ को। ठीक है, नॉर्दर्न में कैसे, क्योंकि देखो ना ये जो ये ब्रांच गई है वो हिमालय से टकराएगी, और ऑब्वियसली बात है हिमालय के जो आसपास जो रीजन है, हिमाचल उत्तराखंड, वहाँ पे बारिश होती है। अब हम देखते हैं साइक्लोन्स एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इनकी वजह से भी जो है इंडियन क्लाइमेट काफी इम्पैक्ट करता है। देखो जो साइक्लोन का जो पूरा कंसेप्ट है वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा इसमें आपका आता है। तो दो तरह से होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो आपके जहाँ पर ये सब ट्रॉपिकल जो रीजन होता है जहाँ बनता है, और टेम्परेट साइक्लोन बनता है आपका मेडिटेरियन सी के वहाँ पे, भूमध्य सागर में। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन होता है बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी की खाड़ी में।
सो आपका ये है मोर। अब देखो, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन तो वो ज़्यादा हिट करता है आपका ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे जो साइक्लोन की जो अगर डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। और इसको बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 26 डिग्री से लेकर 27 डिग्री इनफ होता है इसमें आपके बनने के लिए, ठीक है। और अगर बात करें टेम्परेट में, जहाँ पे आपका जो है भूमध्य सागर वहाँ पे, तो ये आउटसाइड होता है ट्रॉपिक के, मतलब ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिकल है उससे बाहर होता है। तो जो आप इटली या फिर यूरोप का जो नीचे वाला हिस्सा है वो आता है आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री लैटिट्यूड में, ठीक है। तो ये वहाँ पे बनता है आपका। और ये आपका एंटी क्लॉक में होता है। और यही जो ये देखो ये बन रहा है ना इधर। और अगर हम बात करें इसमें क्या बोलते हैं साउदर्न में, तो वो आपका क्लॉकवाइज में बनता है। सो ये थे आपके साइक्लोन्स में, इससे आपका इम्पैक्ट होता है इंडियन। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होते हैं। देखो, वेस्टर्न डिस्टरबेंस मैंने इससे पहले बताया था कि जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो जब बनता है तो वो उसी का नाम ही वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहलाया जाता है, क्योंकि ये रेन लेके आती है नॉर्दर्न प्लेन में। सो आपने देखा होगा कई बार जो आपके दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है उस समय पे हल्की हल्की आपकी बारिश होती है, जो कि आपकी फसलों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो गेहूं की होती है फसलें आपकी, और या जो सरसों की खेती होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है ये, ठीक है। सो ये विंटर में होता है। और एक छोटा सा और है इसमें, रिट्रीट मानसून क्या होता है कि मतलब मानसून की वापसी। तो ये आपका मिड सितंबर से लेके मिड दिसंबर के बीच में होता है। और क्योंकि मानसून उस समय पे क्या है वापस जाने की उसमें प्रक्रिया में होता है। और बात करें तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु मैंने पहले ही बताया था इसमें। तो जब पूरा का पूरा जब भारतवर्ष एक्सपीरियंस कर रहा होता है रेनफॉल, मतलब पूरे भारतवर्ष में जब वर्षा हो रही होती है, तो उस समय पे तमिलनाडु जो है वो थोड़ा सूखा रहता है। लेकिन जब रिट्रीट मानसून होता है तब उस समय पे बारिश सबसे ज्यादा आपके तमिलनाडु में होती है, ठीक है। तो ये थे कुछ कंसेप्ट। सो एक दो कंसेप्ट और हैं, जैसे एल लीनो ला लीनो। जैसे जो मानसून जो बनता है कि स्ट्रॉन्ग मानसून होगा या वीक मानसून होगा, वो ला नीनो एल नीनो जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा, ताकि उसमें आपका मानसून का थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। सो ये था आपका क्लाइमेट जो संबंधित किस तरह से जो है इंडियन क्लाइमेट जो है इम्पैक्ट होता है। तो ये कुछ कारण थे, इनको अच्छे से याद करना, क्योंकि कंसेप्ट होते हैं और इससे आप जो है याद भी कर पाएंगे और इससे आप क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे। सो थैंक यू, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।